कल 10 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 तक पितृपक्ष रहेगा। साल में एक ही पक्ष होता है जिसको हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं, जिसको श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, पितृपक्ष भी बोलते हैं, कड़वे दिन भी बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाला ये जो पक्ष है, इसको हम जो साधारण लैंग्वेज है उसमें पितृपक्ष बोलते हैं। पितृपक्ष में जो सूर्य है कन्या राशि में भ्रमण करते हैं, इस कारण से सूर्य पितृलोक के बहुत नज़दीक होते हैं और पितृलोक के नज़दीक जब सूर्य रहते हैं तो पितरों को पृथ्वी तक, मृत्युलोक तक एक सेतु का निर्माण होता है, जिसको उपयोग करके पितृ पृथ्वी लोक पे स्वतंत्र रीति से आवागमन कर सकते हैं। हमारे वो पूर्वज जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, ऐसे पूर्वज जो हमारी जानकारी में शरीर छोड़ के गए, कुछ ऐसे भी पूर्वज होंगे कि जो कब गए, कितने वर्ष पहले गए, कौन कौन थे, इनकी जानकारी वर्तमान पीढ़ियों को नहीं है। तो इसीलिए पूरे 15 दिन का समय है पितरों को प्रसन्न करने का। ये जो स्थूल देह है ये हमारे पितरों की देन है। ये जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है ना, ये हमारे पितरों का ही दिया हुआ है। हमारे पितृ जब शांत हुए, या यूँ कहें हमारे बाप दादा जब शरीर छोड़ के गए, तो उनके जीवन भर की कमाई पे जो अधिकार है वो तो हमारा है ना। पितरों की, पूर्वजों की संपत्ति के वारिस तो उनके वंशज ही होंगे। तो हम लोगों को अगर पितरों के द्वारा कमाया हुआ धन मिल सकता है और पितरों ने अगर जाने अनजाने में कोई पाप कर्म भी कर दिए हैं तो उसका भी प्रायश्चित या उसका भी कर्म फल हमको भोगना पड़ता है। तो अधिकांश कुंडलियों में पितृ दोष देखे गए हैं। एकमात्र साल में 15 दिन का ही समय होता है जब हम पितरों के तर्पण के निमित्त पिंड दान करते हैं, अंजलि जल दान करते हैं, होम हवन करते हैं और सब प्रकार से दान धर्म करके उनकी प्रसन्नता पाना चाहते हैं। जिस प्रकार से ये मृत्यु लोक है ना, इसी प्रकार से पितृलोक है, इसी प्रकार से गंधर्व लोक है, इसी प्रकार से देवलोक, इसी प्रकार से ब्रह्मलोक, इसी प्रकार से गोलोक, इसी प्रकार से वैकुंठ लोक। अन्य भी लोक होंगे, परंतु वो जो हमको ज्ञात है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, मैं उसी के अंतर्गत बात करता हूँ। अब पितृलोक में जो हमारे पितृ रहते हैं उनको आशा किससे होती है? जो उनके वंशज मृत्युलोक पे हैं, क्योंकि मृत्युलोक पे ही जीव को स्वतंत्र रीति से कर्म करने का अधिकार है। मृत्युलोक में किया हुआ कर्म हमारे पाप और पुण्यों में परिवर्तित होता है। जिस किसी पितृ के वंशज
अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में पिंडदान करते हैं, अंजलि जल दान करते हैं, दान धर्म करते हैं या अन्य प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, उनके पितृ अपने वंशजों पे प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद देते हैं ताकि उनका कुल उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, कुल में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। वंश वृद्धि भी बोल सकते हैं। परिवार में धन का आगमन भी अच्छे तरीके से हो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। ये सारा आशीर्वाद देने का जो सामर्थ्य है ना, ये हमारे पितरों में होता है। तो मेरा निवेदन है, ये जो 15 दिन अभी हैं, कोशिश करो जब भी स्नान करो तो पितृ गायत्री का पाठ करके स्नान करो। अगर पितृ गायत्री का पाठ नहीं भी कर सकते तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करो, तीर्थों में स्नान करो और अपने प्रत्येक पुण्य कर्म को अपने पितरों को अर्पित करो। और समय समय पे जो हमारे पूर्वज इस पृथ्वी लोक से मृत होके जा चुके हैं, उनके तिथिवार के अनुसार आप उनका श्राद्ध करो, गौ सेवा के लिए दान दो, मूक प्राणियों की मदद करो, घर की छत पे कौवों के लिए खीर पूड़ी का प्रसाद रखो। ये कार्य कम से कम इन 15 दिन में ज़रूर करने चाहिए। हो सके तो इन 15 दिनों में एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। और जिन जिन की कुंडली में पितृदोष हैं, वो तो विशेषकर इन 15 दिनों में श्राद्ध जरूर करें, तर्पण जरूर करें, दान जरूर करें। चलिए, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि पृथ्वी लोक पर जो आपके पितृ आ चुके हैं, मतलब एकमात्र इन्हीं 15 दिनों में पितरों को ये अधिकार होता है कि वो पितृलोक से पृथ्वी लोक तक स्वतंत्र रीति से भ्रमण कर सकते हैं। तो वो भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पे आते हैं, अपने जो वंशज हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा को समझते हैं। अगर हम जो कि अपने पितरों के वंशज हैं, अगर इन 15 दिनों में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित करके कुछ दान धर्म पुण्य कर्म करते हैं और उनका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो पितृ मृत्यु लोक से प्रसन्न होके जाते हैं। और जब कभी मृत्यु लोक से पितृ प्रसन्न होके जाएं, तो पितरों के पास कोई सामर्थ्य की कमी नहीं होती। पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति, परिवार में वंश वृद्धि, परिवार में आर्थिक सक्षमता देने का जो सामर्थ्य है ना, वो पितरों के पास पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए जो कोई सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीना चाहता है, उसको अपने पितरों का तर्पण, पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को देखने सुनने के बाद लोगों में पितरों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और जो हम नित्य प्रति एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज किसी ग्रह पे वीडियो ना बना के
पितरों पे वीडियो बनाते हैं ताकि इस पितृ पक्ष का हमारे श्रोतागण पूरा लाभ ले सकें। और मेरा जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मेरे से कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करो। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।